हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट हम माई सीक्वल सर्वर में कहाँ पे यूज करते हैं और कौन कौन से वेरिएंट हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट के अवेलेबल हैं, उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में वर्क बेंच के ऊपर इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज हम देखते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार पहले अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंसर्ट स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। MySQL insert statement is used to add new rows to a table in a database। हम जैसे कि लास्ट सेशन में हमने टेबल मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। हालांकि हमने लास्ट सेशन में इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज भी किया था, लेकिन डिटेल में एक बार समझने के लिए कि इंसर्ट स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या, तो उसको आज हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में। तो इंसर्ट स्टेटमेंट एक्चुअल में हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो उन टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द डेटा बीइंग इंसर्टेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। हम वैरायटी ऑफ या डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, एज पर आवर नीड और एज पर आवर टेबल स्ट्रक्चर। तो बेसिक सिंटैक्स क्या है हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट का? इंसर्ट कीवर्ड है हमारे पास, इनटू कीवर्ड है, उसके बाद हम टेबल नेम मेंशन करना होता है, उसके बाद कौन कौन सी फील्ड में हम डेटा एंटर करवाना चाहते हैं उन फील्ड्स का नेम मेंशन करना होता है, उसके बाद वैल्यूज एक कीवर्ड है, और उसके बाद जो रिस्पेक्टिव कॉलम में हम डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसी कॉलम के रिस्पेक्टिव, जिस कॉलम में जिस टाइप का डेटा टाइप का डेटा हम इंसर्ट करवा सकते हैं उसी टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करवानी होंगी। और ये दोनों चीजें कॉमा सेपरेटेड रहेंगी हमारे पास, कॉलम नेम भी और वैल्यूज भी हमें कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे मेंशन करवानी होंगी अपने इंसर्ट स्टेटमेंट में, जब हम डेटा को इंसर्ट करवा रहे होंगे अपने डेटाबेस के अंदर। कुछ की पॉइंट्स हैं क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली सिंटैक्स में हमें जो चीजें मेंशन की हुई उनका क्या मीनिंग है। टेबल नेम जैसे आप समझ पा रहे हो, द नेम ऑफ द टेबल इनटू विच डेटा इज बीइंग इंसर्टेड। जिस टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे टेबल नेम मेंशन कर पाएंगे हम। इंसर्ट इनटू के बाद कॉलम्स क्या है, स्पेसिफाई द कॉलम्स यू वांट टू पॉपुलेट। इफ यू आर इंसर्टिंग डेटा इनटू ऑल कॉलम्स यू कैन ओमिट दिस सेक्शन। एक्चुअली अगर हमें सारे जितने भी कॉलम्स हैं उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, सारे कॉलम्स के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, तो हम इस वैल्यूज कीवर्ड से पहले जो सेक्शन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और वो एक तरीके से मैंडेटरी नहीं होगा उस केस में। लेकिन हमें अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करवाना है तो उस केस में हमें अपने कॉलम्स के नेम मेंशन करवाने पड़ेंगे। अगर हम मेंशन सारे कॉलम के नेम करवाएं तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब हमें डेटा पूरे कॉलम्स में इंसर्ट करवाना तो हम उस केस में इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं अपने इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर से। वैल्यूज क्या है? प्रोवाइड वैल्यूज फॉर स्पेसिफाइड कॉलम्स, इंश्योर द डेटा टाइप मैच द टेबल स्कीमा। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो हमने कॉलम्स के अंदर कॉलम्स की डेफिनेशन के टाइम पे हमने जो डेटा टाइप वहां पे मेंशन करवाया है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा हमारा हम सेव करवा सकते हैं, तो उसी टाइप के डेटा टाइप के रिगार्डिंग हमें वो वैल्यू मेंशन करवानी पड़ेगी रिस्पेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम। हम यहाँ पे अब इंसर्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इंसर्ट कमांड का यूज करके हम कैसे डिफरेंट वे में अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने टेबल के अंदर। फर्स्ट जो वेरिएंट आता है हमारे पास क्या आता है? इंसर्ट इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स। अगर हमें डेटा स्पेसिफिक कॉलम्स में इंसर्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे? इफ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यूज into specific columns then you have to specify the name of respective columns and their respective values by separating with commas। अगर हमें अपनी टेबल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर डेटा डलवाना है तो हमें उन कॉलम्स के नेम कोमा सेपरेटेड देने पड़ेंगे फर्स्ट सेक्शन के अंदर बिफोर वैल्यूज, और वैल्यूज वाले सेक्शन में हमें उन्हीं कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और वो स्पेसिफिक डेटा टाइप मैच करना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा टाइप से जो हमने टेबल क्रिएट करा होता है टाइम पे, उस फील्ड के लिए उस कॉलम के लिए जो डेटा टाइप मेंशन करवाई थी हमने उस कॉलम की डेफिनेशन में। तो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज करके हम स्पेसिफिक कॉलम के अंदर हम अपनी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज एक टेबल है, यहाँ पे हम ओनली 3 फील्ड्स में डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, और उन्हीं के रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे अपने वैल्यूज में डेटा दिया है कि फर्स्ट नेम में हमारा जॉन जाए, लास्ट नेम हमारा डाओ जाए, और
ईमेल में हमारी ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी वहां पे इंसर्ट हो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो जब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ओनली इन 3 कॉलम के अंदर ही हमारे एम्प्लॉयज टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। नेक्स्ट वेरिएंट क्या है? इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम्स। इफ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यूज इनटू ऑल कॉलम्स, लिस्ट द वैल्यूज इन द सेम ऑर्डर एज द टेबल स्कीमा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम अगर सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो हमें वैल्यूज उसी सीक्वेंस में मेंशन करवानी पड़ेंगी जिस सीक्वेंस में हमारे टेबल के अंदर वो कॉलम्स नेम है। और जैसे हमने फर्स्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था कि जब हम अपने कॉलम अपने टेबल के ऑल कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो हम जो फर्स्ट सेक्शन है जो वैल्यूज से पहले आता है जहां पे हम अपने कॉलम नेम मेंशन करवाते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। वो उस केस में हमारे लिए ऑप्शनल होगा। लेकिन जब हम वैल्यूज मेंशन करवाएंगे तो वैल्यूज उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में हमारे पास कॉलम्स के नेम है हमारे टेबल के अंदर, हमारे टेबल स्कीमा के अंदर। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये सारी वैल्यूज जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस और उसकी ज्वाइनिंग डेट कह सकते हो या फिर जिस डेट को वो क्रिएट हुआ वो रिकॉर्ड वो डेट कह सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये सारे रिकॉर्ड एम्प्लॉयज टेबल में इंसर्ट, ये सारे एंट्रीज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के एक सिंगल रिकॉर्ड में इंसर्ट हो जाएंगी रिस्पेक्टिव टू दियर कॉलम्स। अगर हमें मल्टीपल रोज इंसर्ट करवानी है अपने टेबल के अंदर विद सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट तो हम वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ में मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं मल्टीपल रोज के अंदर। उसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टेबल नेम होगा हमारे पास, ये हमारे पास फील्ड नेम है। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सारी फील्ड्स में डेटा इंसर्ट करवाना है तो हम इस सेक्शन को रिमूव करवा सकते हैं और ओनली वैल्यूज वाले सेक्शन को हम कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फर्स्ट रो का डेटा होगा, ये सेकंड रो का डेटा है, ये थर्ड रो का डेटा है, लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड है और जो लास्ट रो होगी वहां पे हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है तो हमें वो स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे और उन्हीं के रिस्पेक्टिव हमें वहां पे वैल्यूज वाले सेक्शन में वैल्यूज देनी पड़ेंगी कॉमा सेपरेटेड। और जब एक रो के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं उसके बाद सेकंड रो की वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए हमें उन टू रोज को कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारी इंप्लॉयज टेबल में 3 रो इंसर्ट हो जाएंगी और उन 3 रो में जो डेटा हमने यहाँ पे मेंशन करा है वही डेटा हमारे उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉलम्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट यूजिंग सब क्वेरी। यू कैन आल्सो इंसर्ट डेटा रिट्रीव फ्रॉम अनदर टेबल। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम दो टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हैं, आपस में एक रिलेशनशिप में बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की कॉन्स्टेंट। तो उस केस में जब हमें फॉरेन की कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं दो टेबल्स के ऊपर और एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल से डेटा लेके आना है बेस्ड ऑन द सब क्वेरी और बेस्ड ऑन द दैट पर्टिकुलर सेकंड टेबल, तो उस केस में हम सब क्वेरी का यूज करेंगे टू इंसर्ट डेटा ऑन आवर फर्स्ट टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे एक सिंटेक्स लिया हमने एग्जांपल के तौर पे, इंसर्ट इनटू आर्काइव्ड एम्प्लॉय। एक हमने आर्काइव्ड एम्प्लॉय की एक टेबल है हमारे पास, उसमें हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, लेकिन डेटा हम फेच कहाँ से करवा रहे हैं, हम अपनी एम्प्लॉय टेबल से डेटा फेच करवा के विद द हेल्प ऑफ दैट सब क्वेरी हम डेटा अपनी आर्काइव्ड एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करवा रहे हैं। उसका सिंटेक्स देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे इंसर्ट इनटू आर्काइव्ड एम्प्लॉय और किस फील्ड में डेटा डलवाना हमें, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यही डेटा में ओनली इंसर्ट करवाना हमें आर्काइव्ड एम्प्लॉय की टेबल में। और उस डेटा के लिए इन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए कॉलम्स के लिए हम डेटा कहां से फेच कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या है हमारे यहाँ पे, सेलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर स्टेटस इक्वल टू इनएक्टिव। हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा क्योंकि किस बेस पे हमारी सेलेक्ट क्वेरी डेटा फेच करेगी उस पर्टिकुलर टेबल से जिसकी जिसके अंदर से हम डेटा फेच करवा के हम अपनी फर्स्ट टेबल के अंदर या जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है आर्काइव्ड एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वो डेटा हमारे वेयर क्लॉज के अंदर जो हम कंडीशन देंगे उस बेस पे हमारा वो डेटा फैच होके आएगा। और वो बेचा फैच फैच होने के बाद ये इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ में हम उस डेटा को हम अपनी रिस्पेक्टिव टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये यूज हुआ हमारा यूजिंग सब क्वेरी। और ये हम जब प्रोजेक्ट लेवल पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये सब क्वेरी का यूज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमें क्या होता है, एक मास्टर टेबल के अंदर जब हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को फोन की कॉन्स्टेंट के साथ में अब एक रिलेशनशिप के अंदर बाइंड करते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल की आईडीज को हम वहां पे अपनी सब क्वेरी के हिसाब से फैच करवा के इंसर्ट करवाते हैं।
तो ये जब हम प्रोग्राम लेवल पे या फिर प्रोजेक्ट लेवल पे, जब हम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे हम पहुंचेंगे अपनी इस जावा जर्नी के साथ, तो हम देखेंगे एक्चुअल में ये सब क्वेरीज कितनी काम की है और इनके थ्रू हम कैसे डेटा हम अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसका वेरिएंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यूजिंग इंसर्ट इग्नोर, इफ देर इज ए चांस ऑफ डुप्लीकेट की एरर यू कैन यूज इंसर्ट इग्नोर टू स्किप रोज कोजिंग एरर्स। अगर हम मल्टीपल रोज इंसर्ट करवा रहे हैं और हमें नहीं पता कि पहले उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कोई ऐसा डुप्लीकेट की डेटा है या नहीं है जो डेटा हम अभी इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर अगर हो सकता है कि हम मल्टीपल रोज इंसर्ट करवा रहे हो और एक रो डुप्लीकेट हो जिस वजह से हमारी पूरी पूरी क्वेरी रन ना करे, तो उस चीज को अवॉइड करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ में ये इग्नोर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप नीचे सिंटैक्स देख रहे हो, इंसर्ट इग्नोर इनटू एम्प्लॉइज। ये इग्नोर कीवर्ड क्या करेगा कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं और उनमें से कोई एक डुप्लीकेट है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू, वो डुप्लीकेट रो हमारी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, और बाकी जितनी भी रोज होंगी वो हमारे पास वो इंसर्ट हो जाएंगी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो ये इग्नोर कीवर्ड कहाँ पे काम आता है, जब हम एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल रोज इंसर्ट करवा रहे हैं अपने टेबल के अंदर, और उनमें से चांसेस ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर रो के अंदर हमारी कोई डेट वैल्यू डुप्लीकेट हो, तो उस पर्टिकुलर रो को इंसर्ट ना करवा के बाकी रो को इंसर्ट करवाने के लिए हम इस पर्टिकुलर इग्नोर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं अपने इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ में। सेकंड सेम टाइप के बिहेवियर में हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ऑन डुप्लीकेट की अपडेट। ये एक पूरा पूरा एक कीवर्ड है, ऑन डुप्लीकेट की अपडेट, टू हैंडल डुप्लीकेट कीज बाय अपडेटिंग इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग। पहले वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, उस पूरी पूरी रो को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें कोई डुप्लीकेट की मिलती भी है तो उस केस में हम रो के अंदर कुछ स्पेसिफिक कॉलम को के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वैल्यूज हमने दे दी यहाँ पे फर्स्ट जॉन डाउ, ऑन अपडेट ऑन डुप्लीकेट की अपडेट लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू स्मिथ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम जो ये इंसर्ट करवा रही है पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर इंप्लॉय टेबल के अंदर, अगर वहां पे हमारी आईडी या हमारी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट दिखती है जिसपे हमें एक यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर रखा है और वो वैल्यू डुप्लीकेट है, तो उस केस में क्या होगा, वो पूरी पूरी रो इग्नोर ना होके हम वहां पे ओनली लास्ट नेम जो है उस पर्टिकुलर इंप्लॉय का, हम उस लास्ट नेम को अपडेट करवा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑन डुप्लीकेट की अपडेट के साथ में हम क्या कर सकते हैं कि पूरी रो को इग्नोर ना करवा के हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को रीनेम, स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसको हम अपडेट करवा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट अपडेट्स द लास्ट नेम इफ डुप्लीकेट आईडी इज फाउंड। जैसे यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया कि अगर डुप्लीकेट आईडी मिलती है वहां पे हमारे टेबल के अंदर, तो उस केस में उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लास्ट नेम को हम अपडेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंसर्ट स्टेटमेंट वेरिएंट। तो ये 4-5 वेरिएंट हमने जो डिस्कस किए हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के, इसको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के अंदर। तो उसके लिए हम एक बार पहले अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट हैं इंसर्ट के, वो कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए पहले एक बार अपने कनेक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने इस यूज को देखने के लिए पहले ही अपनी यूजर डिटेल टेबल्स में कुछ दो कॉलम एडिशनली इंसर्ट किए थे, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने दो कॉलम और इंसर्ट किए हुए यहाँ पे लास्ट सेशन की बजाय। लास्ट सेशन में हमने ओनली 3 कॉलम थे, 4 कॉलम थे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिटी और स्टेट 2 कॉलम और ऐड किए हैं ताकि हम इन डिफरेंट डिफरेंट इंसर्ट स्टेटमेंट के वेरिएंट को देख सकें। ऐसे ही हमारे पास यूजर टेबल थी, यूजर टेबल में क्या था हमारे पास, वही 4 कॉलम थे हमारे पास, यूजर आईडी, नेम, क्रिएशन डेट और एक्टिव फ्लैग, और ये दोनों टेबल्स हमारे फॉरेन की कॉन्स्टेंट के साथ बाइंड है। मैंने क्या किया हुआ इसमें बैकएंड में जब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो हमारे पास यूजर आईडी है उसके ऊपर मैंने यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई किया है, ताकि हम जो लास्ट 2 वेरिएंट डिस्कस किए थे हमने, इग्नोर कीवर्ड का और अपडेट डुप्लीकेट की वाला जो कांस्टेंट जो वेरिएंट हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट का, उसको यूज को देखने के लिए हमने अब क्या किया है, यूजर आईडी को एक यूनिक कांस्टेंट के साथ बाइंड कर दिया है। तो एक बार पहले अपने स्टेटमेंट्स को देखने के लिए क्या करते हैं, अपने यहाँ पे चलते हैं और एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हमारे पास यूजर टेबल के अंदर। हम यहाँ से डेटा इंसर्ट
डायरेक्टली बाई यूजिंग यूजर इंटरफेस भी कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी कमांड का यूज करके भी अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करें, डायरेक्टली हम यहाँ पे अपना डेटा इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि यूजर आईडी हमारी क्या है, ये प्राइमरी की इसकी ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और ये प्राइमरी की है तो नॉट नल भी होगी। तो इसको हम मैनुअली एंटर ना करवा के हम इसको वैसे ही छोड़ देते, जैसे हमारे इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्ट होगी तो ये वैल्यू अपने आप यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाएगी हमारे पास। नेम फील्ड को हमें मैनुअली इंसर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई डिफॉल्ट कांस्टेंट के साथ बाइंड नहीं है। क्रिएशन डेट और एक्टिव फ्लैग हमारे दोनों डिफॉल्ट कांस्टेंट्स के साथ बाइंड थे, जो लास्ट सेशन में हमने किए थे। तो हमें यहाँ पे ओनली अगर नेम देता हूँ, इस यहाँ पे मैं नेम देता हूँ रमन, और बाकी फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ता हूँ मैं, और जैसे मैं अपने अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूं तो ये एक स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे यूजर्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन देखोगे आप, जैसे ही ये यूजर आईडी हमारी यहाँ पे आ गई है, ऑटोमेटिकली ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट होके क्रिएशन डेट हमारे पास अपने आप आ गई है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिफॉल्ट कांस्टेंट के साथ में एप्लीकेबल बाइंड की हुई है। एक्टिव फ्लैग हमारे पास वाई आ गया, क्योंकि ये भी डिफॉल्ट कांस्टेंट के साथ में बाइंड किया हुआ है। ऐसे ही जब हम अपने यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से इसको मैनुअली एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि इस यूजर इंटरफेस का यूज करके, नहीं तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट के हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स देखने हैं तो हम यहाँ पे इसको वाया अपनी क्वेरी के थ्रू देखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे आप इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, इंसर्ट, जैसे कि यहाँ पे भी आपको देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमारा ये वर्क बेंच हमें एक तरीके से वो एडिटर की हेल्प नहीं मिल पा रही यहाँ पे। जैसे लास्ट सेशन में मैंने कहा था, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने वर्क बेंच को क्लोज करो, वापिस जाओ और अपने वर्क बेंच को दोबारा ओपन करो। अपने वर्क बेंच पे दोबारा चलते हैं। यहाँ से आप अगर कोई भी यहाँ पे आपको विंडो एडिटर के अंदर ओपन मिलती तो आप इस पर्टिकुलर आइकन को क्लिक करके न्यू विंडो ओपन कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है। डेटा इंसर्ट करवाना हमें इंसर्ट, जैसे आप देखोगे अब यहाँ पे हमें एडिटर हेल्प दे रहा है, इंसर्ट कीवर्ड कौन सा हमारे पास है, इनटू, उसके बाद टेबल नेम, टेबल नेम हम क्या देंगे, यूजर डिटेल्स के अंदर में डेटा इंसर्ट करवाना है। तो यूजर डिटेल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना, तो हमें क्या, दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर सारी फील्ड्स में हमें डेटा इंसर्ट करवाना है तो तुम क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट सेक्शन को जो वैल्यूज से पहले आता है उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर स्पेसिफिक कॉलम में डेटा इंसर्ट करवाना है तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को वहां पे हम मेंशन करवा सकते हैं विद स्पेसिफिक कॉलम्स नेम। हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, सारे सेक्शन को सारे कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज क्लोज का यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे कौन कौन से फील्ड हैं। तो इस केस में जैसे आप यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाओगे, यहाँ पे क्या है, यूजर डिटेल्स आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की है, इसको मेंशन करवाने की जरूरत नहीं है। यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी को हम इंसर्ट करेंगे यूजर्स टेबल से विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी। जैसे हमने एक वेरिएंट पढ़ा था कि हमें सब क्वेरी का यूज करके हम अपने उसको टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब क्वेरी लिखते हैं कि सब क्वेरी क्या है, सेलेक्ट यूजर्स अंडरस्कोर, हमें यूजर्स आईडी चाहिए, यूजर्स आईडी फ्रॉम, कहाँ से, यूजर से, और वेयर कंडीशन एक लगानी पड़ेगी, वेयर क्लोज देना पड़ेगा कि किस स्पेस पे वो यूजर आईडी फेच करे। हमारा क्या नाम, हमारा अगर यूजर टेबल में जाएंगे, हम यूजर टेबल में डेटा देखते हैं, हमारे पास यूजर टेबल में डेटा है और जिसका नेम क्या है, रमन है, तो उसके भी यहाँ पे हम रमन की यूजर आईडी फेच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेयर क्लास में क्या देंगे, यहाँ पे वेयर नेम इक्वल टू रमन। सेकंड फील्ड क्या है हमारे पास यूजर डिटेल्स में, यूजर आईडी हमारी व्हाट्सएप करी से फैच होके आएगी, ईमेल आईडी में मेंशन करवानी वहां पे। क्रिएशन डेट क्या है, क्रिएशन डेट हमारी क्या है, ऑटो पॉपुलेट होके आएगी, क्योंकि ये बाइंड है हमारे डिफॉल्ट कांस्टेंट के साथ। एक्टिव फ्लैग हमारा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, ये भी बाइंड है। एज, एज में हमने एक लगा रखा हमने यहाँ पे कि एक कांस्टेंट लगा रखा है, चेक कांस्टेंट लगा रखा है, अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 होगी तभी वो इंसर्ट होएगी। सिटी और स्टेट में हमें डेटा हम नल भी छोड़ सकते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करवाया ना करवाया हमारे पास ऑप्शनल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम चाह रहे हैं कि
ओनली स्पेसिफिक फील्ड्स में डेटा है, जैसे कि या तो मैं यहाँ पे मेंशन करवाऊँ हर चीज को, जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर आईडी फैच करवा ली, ईमेल आईडी, क्रिएशन डेट और ये एक्टिव फ्लैग और एज, सिटी और स्टेट, ये तीनों चीज मेंशन करवानी पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। ईमेल ले लेते हैं हम यहाँ पे raman@gmail.com। उसके बाद हमारे पास क्या है, वैल्यू, वैल्यू आते हैं हमारे पास एज, सिटी और स्टेट। एज दे देते हैं हम यहाँ पे, रमन की एज दे दी हमने 28, सिटी हमने दे दी रमन की दिल्ली, स्टेट भी हमने दे दिया दिल्ली। लेकिन अब ध्यान से देखें हमारा सिंटैक्स चेंज हो गया है। हमने यहाँ पे क्रिएशन डेट और एक्टिव फ्लैग को नल छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब हमने वो मेंशन नहीं करवाया। तो उस केस में एक बार मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट के साथ बाइंड है। अगर फिर भी हमारे पास इशू आता है कि वो दिखाएगा कि मिसमैच है कॉलम हमारे, तो उस केस में हमें यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पे देने पड़ेंगे कि कौन कौन से कॉलम में हमें यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक बार इसको, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखो, तभी हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल में है क्या हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। क्यों है, क्योंकि हमारे डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट के साथ बाइंड तो जरूर हो, लेकिन हमारा जो सिंटैक्स कहता है, जो हमारा वेरिएंट कहता है इंसर्ट स्टेटमेंट का, कि अगर हमें सारे कॉलम्स में डेटा इंटर करवाना है तो हम उस फर्स्ट सेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज देंगे हम, वो सारी वैल्यूज उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में हमारे कॉलम नेम हो। लेकिन हमने क्या किया है, बीच में सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया। ना तो हमने डेट को दिया है हमने यहाँ पे, ना हमने उसको दिया है अपने एक्टिव फ्लैग की वैल्यू को दिया है यहाँ पे, क्योंकि ना तो हमने क्रिएशन डेट को दिया, ना हमने एक्टिव फ्लैग को दिया। तो ये एक तरीके से हमारे पास वो सीक्वेंस जो है कॉलम की, वो मिसमैच हो रही है यहाँ पे, इस वजह से हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा। तो उस केस में इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वैल्यूज से पहले वाला जो सेक्शन था वहां पे हम फील्ड्स नेम मेंशन करवा सकते हैं भी, कौन कौन से फील्ड्स में हम डेटा दे रहे हैं। डेटा दे रहे हैं हम यूजर्स अंडरस्कोर आईडी में, और हम दे रहे हैं ईमेल में, हम दे रहे हैं एज में, सिटी और स्टेट। इन फील्ड्स में डेटा दे रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे ही हम इसको अब एग्जीक्यूट करवाएंगे स्टेटमेंट को, देखते हैं क्या आता है हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि ये ग्रीन टी का में दिखा रहा है कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें अगर सारी फील्ड्स में डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, तो हमें सारी फील्ड्स के डेटा को उसी सीक्वेंस में देना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में हमारे पास उस टेबल के कॉलम्स होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, हालांकि हम फर्स्ट को जो हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको हम छोड़ सकते हैं ब्लैंक, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप पॉपुलेट होकर आएगी हमारे टेबल के अंदर जब हम कोई भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी कॉलम्स होंगे, हम उन कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसी सीक्वेंस में देनी पड़ेगी जिस सीक्वेंस में हमारे कॉलम नेम है। अगर हमें सारे कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है तो, अगर सारे कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करवाना, तो हमें कॉलम नेम डिफाइन करने पड़ेंगे सेपरेटेड बाय कोमा, और उन कॉलम नेम्स की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉलम नेम दे रखे हैं यहाँ पे। इस वजह से पहले वाले केस में हमारा एरर आया था, एरर थ्रो किया था, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, कॉलम मिसमैच हो रहे थे। लेकिन जैसे हमने उन कॉलम के नेम दिए जिस कॉलम से हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, तो हमारी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमने दो वेरियंट यहाँ पे चेक कर लिए हैं अपने, दो क्या बल्कि तीन वेरिएंट चेक होंगे हमारे इंसर्ट स्टेटमेंट के। फर्स्ट तो कि जब हम स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करवाएं तो कैसे करवा सकते हैं, और हम अपने कॉलम के अंदर या अपने टेबल के अंदर सब क्वेरी का यूज करके हम डेटा कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, वो कर लिया हमने यहाँ पे। और अगर हम ऑल कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें डेटा इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसका भी एक एग्जांपल लेके चले, हम अगर कॉलम में करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं हमने यूजर टेबल में। फिलहाल यूजर टेबल में ले लेते हैं यहाँ पे करण, और करण का रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं, फिनिश। तो यहाँ पे अब हम इस स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे अपने कॉलम्स नेम नहीं देते, लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सारे डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए सारे डेटा की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिएशन डेट है, क्रिएशन डेट का डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट है हमारे पास क्या है, एक बार इसको, हमारा क्या है, ये डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है। हम सेम वैल्यू को कॉपी करते हैं यहाँ पे, ताकि उस वैल्यू को हम वहाँ पे दे पाए। कॉपी, नहीं तो एक वैल्यू होती है,
एक हम अगर डेट की वैल्यू को करवाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाउ, ये हमारी डेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, और एक्टिव फ्लैग को हम दे सकते हैं यहाँ पे वाई। वाई, और ये डेटा किस बेस पे करेगा, करंट के बेस पे। अगर उसको करंट मिलता है तो उसकी यूजर आईडी ये फेच करके लेके आएगा हमारे पास यहाँ पे। नाउ जो फंक्शन है हमारे पास माई सीक्वल के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम जो आज की करंट डेट है हम उसको फेच करवा सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार इस के थ्रू हम डेटा इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फील्ड नेम में थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसकी दे देते हैं 31, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र। और एक बार इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं हम अपनी को। कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। अब क्या इशू है एक बार देख लेते हैं इसको। फर्स्ट हमारी क्या है, यूजर आईडी होगी हमारी, और उसके बाद ईमेल आईडी होगी, यूजर आईडी ईमेल आईडी, क्रिएशन डेट, एक्टिव फ्लैग, क्रिएशन डेट होगी हमारी, एक्टिव फ्लैग हो गया, एज होगी, सिटी हो गया, स्टेट हो गया। तो अब तो मेरा ये नहीं देना चाहिए एरर, एक बार फिर भी देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं एरर को कि क्या दे रहा है हमें यहाँ पे। कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू एट रो 1। वैसे हमारा ये ऑटोमेटिकली आनी चाहिए हमारी आईडी, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। अगर मैं आईडी को यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ 9, कंट्रोल ए। ये एक्चुअली गाइज वो प्राइमरी की को भी वो एक तरीके से कांस्टेंट हमने क्या लिया हुआ है, नॉट नल लिया हुआ वहाँ पे। तो नॉट नल भी है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जब हम सारी फील्ड्स का डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हमें अपनी आईडी भी वहाँ पे मेंशन करवानी होगी। अगर वहां पे नोट नल ना लेते हम वो कांस्टेंट, क्योंकि हमने कांस्टेंट के साथ में नोट नल के साथ भी बाइंड कर रखा है इस पर्टिकुलर प्राइमरी की वैल्यू को, तो उस केस में इस वजह से ये हमारे पास नल वैल्यू को ले नहीं रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से हमारा वो इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। तो हमने जैसे ही उस आईडी वैल्यू, आईडी फील्ड की जो फर्स्ट फील्ड हमारे पास है यूजर डिटेल्स आईडी, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे दी, तो उस केस में हमें ये जो फर्स्ट सेक्शन था वो रिमूव करवा दिया हमने यहाँ से, और सारे जितनी फील्ड्स थी उनकी वैल्यू उसी सीक्वेंस में देके हमने एक डेटा को इंसर्ट करवा लिया अपने टेबल के अंदर। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक सेकंड रो इंसर्ट होकर आ गई है, जिसमें हमारे पास वो जितनी भी जो फील्ड्स हमने वैल्यू दी थी वहाँ पे वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गई है। और ध्यान से देखिए जो सब क्वेरी के थ्रू जो हमारे पास यहाँ पे डेटा है करण का है, उसकी यूजर आईडी हमारे पास 3 है, तो उसको भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस सब क्वेरी के थ्रू फैच करवा के हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है। अब एक वेरिएंट था हमारे पास कि हम चेक करवाएंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर अगर वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर, जैसे कि हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का ही डेटा इंसर्ट करवाएंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं अपनी क्वेरी को ताकि उसको यूज कर लें सेम को। ये हम स्पेसिफिक फील्ड्स में डेटा इंसर्ट करवाएंगे, और उस केस में हम क्या करेंगे, चेक करवाएंगे कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, हम एक बार इस स्टेटमेंट को, सेम स्टेटमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं इस एरिया को। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास एरर कोड डुप्लीकेट एंट्री 2, क्योंकि ये यूजर आईडी हमारे पास डुप्लीकेट है, जो रमन की जो यूजर आईडी थी वो डुप्लीकेट होगी हमारे पास, और वो हमारे पास डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने एरर थ्रो किया है। अगर इसकी जगह हम क्या करते हैं, इंसर्ट इग्नोर कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, इग्नोर, और इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब क्या हुआ है, डेटा तब भी इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एरर ना आके एक वार्निंग आई है, और वार्निंग हमें दे रही है कि ये डुप्लीकेट एंट्री है हमारी सेकंड जो यूजर आईडी के लिए। तो उस केस में अगर उस वार्निंग को अवॉइड करना है तो उस केस में हम इग्नोर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें डुप्लीकेट एंट्री मिलती है किसी पर्टिकुलर उसकी, और उस डुप्लीकेट एंट्री पे मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर फील्ड का डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ऑन
डुप्लीकेट की अपडेट, ये एक पूरा कॉन्स्टेंट कह सकते हो आप या कीवर्ड कह सकते हो। ये एक पूरा एक तरीके से स्टेटमेंट है हमारे पास जिसका हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं और उस डेटा के इंसर्ट के अंदर कोई की डुप्लीकेट मिल जाती है तो हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम को अपडेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपडेट करवा रहा हूँ, किसको हम अपडेट करवा रहे हैं, सिटी को करवा देते हैं। सिटी को हम क्या करवाना चाहते हैं, अपडेट करवा देते हैं न्यू दिल्ली। अगर हम इस स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, इंसर्ट ना होके हमारे पास एक अपडेट कमांड चलेगी उस पर्टिकुलर की के ऊपर जो जिस रिकॉर्ड की हमें की वैल्यू, जिस रिकॉर्ड की वैल्यू हमें डुप्लीकेट मिल रही है, जिस रिकॉर्ड के अंदर की वैल्यू कोई की हमें डुप्लीकेट मिल रही है, तो उस केस में उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अगेंस्ट में ये सिटी जो होगा फील्ड नेम, उसके अंदर जो डेटा होगा वो हम अपडेट कर रहे हैं विद न्यू डेटा के साथ में। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ये हमारा अब क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट होके आ गई है और हम देख रहे हैं हमारे पास डेटा अपडेट होके आ गया। तो अपडेट होके आया तो हम क्या हुआ है, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। क्या किया था हमने कि हमने देखा कि अगर कोई डुप्लीकेट मिलता, डुप्लीकेट की थी हमारे पास, ये यूजर आईडी 2 डुप्लीकेट थी, तो उस केस में हमने क्या किया है, अगर डुप्लीकेट मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से, अगर कोई की डुप्लीकेट मिलती है तो हम सिटी फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम अपडेट करवा रहे हैं। पहले हमारे पास दिल्ली थी, अब उसको हमने न्यू दिल्ली करवा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस कीवर्ड के उस पर्टिकुलर इंसर्ट कमांड के थ्रू कोई एरर नहीं आया, हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई है और उस कमांड के एग्जीक्यूशन पे मैं क्या किया है, वो पर्टिकुलर डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट की मिली हमें तो उस केस पे हमें एक सिटी फील्ड का वैल्यू को अपडेट करवा दिया हमने यहाँ पे। तो ये ओवरऑल जो 4-5 वेरिएंट थे हमारे इंसर्ट स्टेटमेंट के, हमने उसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस किया। तो अगर आपको कोई इश्यू है इस पर्टिकुलर इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज के ऊपर कि इन वेरिएंट्स को आप जब आप प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिस करके देखोगे, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके उस पर्टिकुलर इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें विद डिफरेंट एग्जांपल। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।